कान की कच्ची सास। सुषमा आंटी, आपको शर्म नहीं है मेरे घर में लड़ाई करवाने में? आखिर क्या वजह थी जो आपने मेरे घर में लड़ाई करवाई? और ऐसा क्या बोल दिया आपने कि लड़ाई शांत होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है? आखिर क्या हुआ रुक्मणी को जो सुषमा जी से लड़ाई कर रही है? और सुषमा ने रुक्मणी के घर में क्यों लड़ाई करवाई? चलो देखते हैं ऐसा क्या हुआ। तो ये है रुक्मणी। रुक्मणी के घर में उसकी देवरानी सरिता और सास कल्याणी जी रहते हैं। घर के आदमी अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत ही प्यार है। दोनों बहनों की तरह ही रहती हैं। एक दिन रुक्मणी सरिता से बात कर रही थी और कहने लगी, सरिता, आज खाने में क्या बना रही हो? भाभी, जो आप बोलो वही बना देती हूँ। ऐसा कर, मम्मी से पूछ ले और तू किचन में सब्जी बना, मैं बाकी का घर का काम कर लेती हूँ। ठीक है भाभी। सरिता अपनी सास कल्याणी से खाने का पूछकर किचन में लग जाती है और वहीं रुक्मणी कपड़े धोने लगती है। दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह ही रहती। सारा दिन मिलजुल कर काम करती और शाम को बच्चों को पार्क ले जाती। दोनों का प्यार देखकर आस पड़ोस की औरतें कल्याणी से जलती और सोचती कि इनके घर में इतनी शांति कैसे है। शाम को जब दोनों बहुएं बच्चों को लेकर पार्क गई, तभी पीछे से सुषमा घर पर आ जाती है और कल्याणी से कहती है, कल्याणी कहाँ हो? अरे सुषमा, चलिए अंदर आजा, बैठ। कल्याणी, क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही हो? हाँ हाँ, बस बहुओं की बातें सुनकर हंस रही थी। अच्छा, पर कहाँ है वो तेरी बहुएं? बस शाम को पार्क जाती हैं, सारे दिन की थकान उतार आती हैं दोनों। तो तुझे नहीं लेकर जाती क्या? अरे, अब इस बूढ़े शरीर से कहाँ ज्यादा चला जाता है, इसलिए घर पर रुक जाती हूँ और प्रभु का नाम ले लेती हूँ तब तक। अच्छा, तो सीधा क्यों नहीं कहती तुझे साथ लेकर नहीं जाती? आखिर कब तक पढ़ते डालती रहोगी बहुओं पर? मुझे तो सब पता है, तेरी बड़ी बहू कितनी चालाक है और छोटी बहू बिल्कुल गाय। तभी तो तेरी बड़ी बहू तुझे और छोटी बहू को अपने इशारों पर नचाती है। तू कुछ भी मत बोल, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। अभी दोनों बात कर ही रही थी कि रुक्मणी और सरिता पार्क से बच्चों के साथ आ जाती हैं और रुक्मणी कहती है, अरे सुषमा आंटी, आप कब आई? बस अभी अभी आई हूँ। अच्छा, तो मैं चलती भी हूँ। अरे आंटी, चाय तो पीते जाओ। नहीं नहीं, बस चलती हूँ। और कल्याणी, मेरी बात पर ध्यान देना। अच्छा, चलती हूँ अब मैं। सुषमा का तो काम हो ही गया। कल्याणी के मन में कहीं ना कहीं ये बात आ ही गई थी कि बहुएं उसे नहीं पूछती। एक दिन सरिता ने रुक्मणी से कहा, भाभी, आज पुलाव बना लूं क्या? मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा है। अरे छोटी, इसमें पूछने की क्या बात है? तेरा ही तो घर है, जो मर्जी बना और खा। सरिता ने पुलाव बना लिए। जब दोपहर में रुक्मणी खाना लेकर कल्याणी के पास गई, तो कल्याणी ने उससे कोई बात नहीं की और चुपचाप खाना खा लिया। इसी तरह से कुछ दिन बीतते चले गए। एक दिन फिर कल्याणी घर पर अकेली थी। तभी सुषमा फिर आ गई और कहा, क्या हाल है कल्याणी? सब बढ़िया है, आजा बैठ और सुना, तू कैसी है? मैं तो बहुत मजे में हूँ, पर तेरा क्यों मुंह उतरा हुआ है? बस, तेरी बात सच निकली। दोनों मुझे कहीं भी साथ नहीं ले जाती, सारा दिन घर में पड़ी रहती हूँ। देख, आज बाजार गई हुई हैं दोनों। हाँ हाँ, तो मैं तो सच ही बोलती हूँ। तेरी बड़ी बहू घर पर पूरा कब्जा करना चाहती है। क्यों, जिसकी कुर्सी होती है उसी की सत्ता चलती है। हम बूढ़ों को कौन पूछता है? तू सही कह रही है, मेरी बड़ी बहू ही छोटी को भी भड़का रही है। पर अब मैं क्या करूं, मुझे भी तो बता। एक काम कर, दोनों को अलग कर दे। जब एकता जीतने लगे तो अंग्रेजों का फॉर्मूला अपनाओ, डिवाइड एंड रूल। जब दोनों अलग होंगी तभी अपनी कुर्सी बचा पाओगी। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ, तू ठीक कह रही है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आग लगाने के बाद सुषमा तो चली गई, मगर कल्याणी सोचती रही। एक घंटे बाद दोनों बहुएं मार्केट से आती हैं और कल्याणी को सारी शॉपिंग दिखाती हैं। तभी रुक्मणी हिसाब की डायरी ले आती है और सरिता से कहती है, छोटी, चल मुझे सारा खर्चा लिखवा दे, नहीं तो हिसाब में गड़बड़ हो जाएगी। हाँ भाभी, आ जाओ। अभी ये दोनों बात कर ही रही थी कि कल्याणी बोली, क्यों रुक्मणी, हिसाब तो सरिता भी लिख सकती है ना, हर बार तुझे ही प्रधान क्यों बनना होता है? मम्मी, हिसाब तो मैं ही लिखती हूँ और महीने के अंत में चेक भी करती हूँ। मुझे सब पता है, बस बस तू चुप कर। आज से हिसाब किताब सरिता करेगी, दे उसे अपनी डायरी। जी मम्मी, अभी दे रही हूँ। रुक्मणी को कल्याणी की बात का बुरा लगता है
और वो डायरी देकर कमरे में चली जाती है। फिर सरिता कल्याणी से बोली, मम्मी, भाभी घर की बड़ी बहू है और हर बार घर का हिसाब किताब वही करती हैं। उन्हें बहुत बुरा लगा होगा आज। तो चुप कर और हिसाब कर, बड़ी आई मुझे समझाने के लिए। सरिता चुपचाप हिसाब लिखने लगती है और बाद में रुक्मणी के कमरे में जाती है। भाभी, नाराज हो क्या मुझसे? नहीं छोटी, मैं नाराज नहीं हूँ, बस मम्मी की बात का बुरा लगा। पता नहीं क्या हो गया उन्हें, अब अलग सा व्यवहार करती हैं। मुझे तो मेरी गलती भी नहीं पता। भाभी, आप एक काम करो, आप मम्मी से बात कर कर देखो, शायद कुछ बताएं। तो ठीक कह रही है छोटी, आज ही बात करती हूँ। रात को सोने से पहले रुक्मणी कल्याणी के पास जाती है और कहती है, मम्मी, क्या बात है, आप नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? नहीं, आप आजकल मुझसे बात नहीं करते, बस इसीलिए पूछ रही हूँ। मैंने एक फैसला किया है, एक काम कर, तू छोटी को भी बुला ला। कल्याणी के कहने पर रुक्मणी सरिता को बुला लाती है। फिर कल्याणी कहती है, मैंने तुम दोनों को अलग करने का सोचा है। छोटी यहीं मेरे साथ रहेगी और बड़ी तू ऊपर के फ्लोर में। क्या मम्मी, आपने ऐसा क्यों सोचा? मैं अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाहती हूँ ताकि कल कोई लड़ाई ना हो। भाभी, मम्मी को समझाओ ना। पर मम्मी, हमने कब कहा कि हमें अलग होना है? कल से तुम दोनों अपना अपना सामान अपने हिस्से में ले जाना। और हाँ, अब जाओ, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। दोनों मुंह लटकाकर बाहर आ जाती हैं और रोने लगती हैं। भाभी, छोटी तू चुप हो जा, कुछ तो कुछ करते हैं। छोटी, माँ को क्या हुआ है? वो ऐसी बातें क्यों कर रही है? भाभी, मुझे लगता है जो हमें दिख रहा है वो है नहीं। मतलब छोटी? भाभी, लगता है माँ के कोई कान भर रहा है। मगर कौन छोटी, हमें कैसे पता चलेगा? और कौन हो सकता है? वही सुषमा आंटी, वही आजकल हमारे पीछे से घर में आ रही हैं। अच्छा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक काम कर, चल हम दोनों चलते हैं सुषमा आंटी को। आज तो ये सुषमा आंटी गई, बताते हैं जरा हम इसे चलकर। सुषमा आंटी, आपको शर्म नहीं आई मेरे घर पर लड़ाई डलवाने में? आखिर क्या वजह है जो मेरे घर पर आपने लड़ाई करवाई? और ऐसा क्या बोल दिया आपने कि लड़ाई शांत होने की बजाय बढ़ती जा रही है? शर्म आनी चाहिए, अपनी दोस्त के घर में ही लड़ाई करवा रही हो आप। तुम्हारे घर में कुछ ज्यादा ही शांति थी, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर मेरी बहू मेरे साथ नहीं रह सकती तो तुम अपनी सास के साथ कैसे रहोगी? बड़ी आई मुझे धमकाने वाली, निकल बाहर तो जरा। अभी सुषमा बोल ही रही थी, तभी पीछे से कल्याणी आ जाती है। तो सुषमा घबरा जाती है और कहती है, देखा कल्याणी, कैसी तेरी बहू मुझसे लड़ने आ गई। सुषमा, मैंने सब सुन लिया है जो तू मेरी बहुओं को बोल रही थी। मैं तभी सोचूं इतनी रात को मेरी बहुएं कहाँ जा रही हैं, तभी पीछे पीछे आ गई देखने। अब पता चला कि मेरे हंसते खेलते परिवार में किसने लड़ाई करवाई। तू ही है जो मेरे कान भरती रही और मेरे बहुओं से मुझे लड़वाती रही। तेरे को तो शर्म आनी चाहिए। मैंने अपना दोस्त समझा और तुमने मेरे ही पीठ पर खंजर घोंपा। सुषमा की मंशा जानने के बाद कल्याणी बहुत रोई और अपनी बहुओं से माफी भी मांगी। उस दिन के बाद कभी भी तीनों ने किसी चौथे की बात नहीं सुनी और प्यार के साथ रहने लगी। और आज तक इतने प्यार से आपस में रह रही हैं कि कभी भी उनमें कोई झगड़ा नहीं होता। और जब कोई सुषमा जैसी औरत उनके घर परिवार को तोड़ने लगती है तो वो पहले ही उसे सीधा कर देती हैं। अक्सर जिंदगी में हम दूसरों की बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं, कभी अपने मन की नहीं सोचते। अगर हम कभी गलत करते हैं तो हमारे दिल और दिमाग हमें एक बार जरूर बताता है और हमें भी उसकी सुननी चाहिए, क्योंकि वो सही रास्ता बताता है। कभी भी दूसरों के कहने पर आकर अपने घर पर लड़ाई नहीं डालनी चाहिए। और जहाँ प्यार होता है वही सुख शांति भी होती है। क्यों, सच कहा ना? आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी और आप हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट कर कर बताइए कि आपको कहानियाँ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।